तो नगर परिषद में गठबंधन पार्टियों का बजा डंका। 18 नगर परिषद में 11 पर गठबंधन पार्टियों का कब्जा, 6 नगर परिषद में अन्य का कब्जा, 1 नगर परिषद में इनेलो का कब्जा। नगर परिषद में आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुल सका। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के आज परिणाम सामने आ गए हैं और आपको बता दें कि शुरुआत से ही खबरें अभी तक पर आप पल पल की अपडेट देख रहे थे कि कौन से प्रत्याशी ने कहां से नामांकन भरा है, कौन से पार्षद निर्विरोध यहां पर जीते गए हैं, कौन सी सीट पर ज्यादा मुकाबला है। तो तमाम अपडेट हम आपको नगर सरकार के इस बुलेटिन के माध्यम से देते आ रहे थे। अब आज का ये दिन परिणामों का दिन रहा। सुबह से ही खबरें अभी तक पर पल पल की अपडेट आप परिणामों से जुड़ी देख रहे थे और अब 18 नगर परिषद में 11 पर गठबंधन का कब्जा, यानी कि परिणामों की घोषणा हो गई है, परिणामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की निकाय चुनाव से जुड़ी। 1 नगर परिषद में इनेलो का कब्जा, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद में आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। हरियाणा में 28 नगर पालिका का रिजल्ट साफ हो गया है। 28 नगर पालिका में से 14 पर गठबंधन का कब्जा, 13 पालिकाओं में अन्य का कब्जा, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 28 नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो 14 पर गठबंधन का कब्जा है। इसके अलावा 13 पालिकाओं में अन्य का कब्जा, यानी कि आजाद उम्मीदवारों का भी प्रदर्शन यहां पर अच्छा रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने यहां पर खाता खोला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें निकाय चुनाव की ही, तो हरियाणा में 28 नगर पालिका का रिजल्ट जो है वो साफ हो गया है, जिसमें से 14 पर गठबंधन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अन्य की, तो अन्य सीटों पर 13 पालिकाओं में जो जीत हासिल हुई है आजाद उम्मीदवारों को। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि कहां पर किसकी जीत हुई है नगर सरकार के इस बुलेटिन में। अगर हम बात करें आज के चुनाव की, तो आजाद उम्मीदवार रिंकी जिन्होंने जीत हासिल की है और समालखा से ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार कहां से जीते हैं। और आजाद उम्मीदवार जो 13 पालिकाओं में जिन्होंने जीत हासिल की है, वहीं 14 पर गठबंधन को जीत मिली है। मनोज सचदेवा जीते हैं रानिया से और अलग अलग जगहों पर जो उम्मीदवार है, बीजेपी उम्मीदवार अरुण जिन्होंने गन्नौर से यहां पर जीत हासिल की है, बीजेपी उम्मीदवार शिमला जिन्होंने कुंडली से यहां पर जीत हासिल की है। निकाय चुनाव की रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा जो कि आजाद उम्मीदवार रही, गुना से जिन्होंने जीत हासिल की है, सफीदों से अनीता रानी जिन्होंने जीत हासिल की, आजाद उम्मीदवार थी ये भी, प्रीति खन्ना जो आजाद उम्मीदवार रही, रतिया से उन्होंने जीत हासिल की है। तो निकाय चुनाव से जुड़ा ये अपडेट। गुलशन कुमार जो कि जेजेपी उम्मीदवार शाहबाद नगर पालिका से जीते हैं, साक्षी खुराना बीजेपी उम्मीदवार जो कि लाडवा से जीती हैं, निशा कनो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार इकलौती उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की है, सढौरा से बीजेपी उम्मीदवार शालिनी जीत इन्होंने हासिल की है, मनीष कुमार फिरोजपुर से जीते हैं बीजेपी उम्मीदवार बलराज जिन्होंने पुन्हाना से जीत हासिल की है। चलिए अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि जश्न मनाया जा रहा है जीत का। तो ये गन्नौर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनीपत की तस्वीर आप देख रहे हैं, समालखा की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, सढौरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, बावल की तस्वीर और फतेहाबाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जीत का जश्न जो है मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। और हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और जजपा का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है। गठबंधन ने 25 सीटों पर कब्जा किया है, बीजेपी को 22 और जननायक जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। 19 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, 1-1 सीट पर आम आदमी पार्टी और इनेलो ने जीत हासिल की है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं, गन्नौर, सोनीपत, समालखा, फतेहाबाद, बावल और सढौरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और जजपा का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा। गठबंधन सीटों ने यहाँ पर 25 सीटों पर कब्जा किया है। तो टोहाना की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रत्याशी जीत का जश्न मनाते हुए, तो टोहाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है।
और आपको बता दें कि एक तरह से प्रदर्शन काफी यहाँ पर अच्छा रहा गठबंधन का। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है और निर्दलीय उम्मीदवारों की भी हम बात करें तो उन्होंने कई सीटों पर, कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल की है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप इससे पहले देख रहे थे। अब जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। इधर नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट। स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी हुए बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। आपको ये जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो 2014 और 2019 से अब तक लगातार बीजेपी के प्रति दर्शा रही है। ये विजय पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। और ट्वीट के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जीत हासिल की है, जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से अपनी पैठ यहाँ पर इलाकों में बनाई, उसे लेकर यहाँ पर तारीफ मुख्यमंत्री ने की है और ट्वीट के माध्यम से जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है और मेहनती कार्यकर्ताओं को लेकर कहा है कि ये जीत उन्हें समर्पित है। तो हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद चुनाव में भाजपा और जेजेपी गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। 25 सीटों पर गठबंधन ने कब्जा किया है, जिसमें से 22 पर बीजेपी और 3 सीट पर जेजेपी रही है। अब इस पर यहां पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। हरियाणा के नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है। नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि संतोष है, जहां मनमाफिक नतीजे नहीं आए वहां पर आकलन करेंगे। तो डिप्टी सीएम ने इस पर साफ कह दिया है कि संतोषजनक रहा परिणाम और जहां पर मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले वहां पर आकलन किया जाएगा। और भी क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, आपको पहले सुनवाते हैं। पॉजिटिव मानते हैं और जिस तरीके से दोनों संगठनों ने चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि अच्छी जीत है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। और संगठन तौर पर भी जहाँ जहाँ जननायक जनता पार्टी लड़ी है वहाँ पर भी हमारा वोट शेयर पहले से बड़ा है। लेकिन कुछ सीटों को लेकर खास तौर से जो सवाल है, क्योंकि आप लोग नगर परिषद में से 4 में से सिर्फ 9 में जीते हैं, उचाना की बात है, डब्बाली में कहीं ना कहीं नैलो कमबैक करती नजर आ रही है। जहाँ रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपको विधानसभा के अगर हम स्टैटिस्टिक्स को आज कंपेयर करें तो मैं तो स्वयं सेटिस्फाइड हूँ कि ग्रोथ हुई है। और एंटी इनकम्बेंसी की बारे में हम सोचते थे, वो आज नहीं दिखी। दोनों संगठनों ने मिलकर, खास तौर पर अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ की बात करूं, 4 सीटों पर चुनाव था। महम चुनाव था, झज्जर चुनाव था, बहादुरगढ़ चुनाव था, सोनीपत चुनाव, सोनीपत के गोहाना में चुनाव था। 4 सीटें हम जीते। मेवात में तीनों कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तीनों सीटें गठबंधन जीता है। आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उनकी सीट को हमने जीतने का काम किया है। उसके साथ साथ आज रणदीप सुरजेवाला के 2 कैंडिडेट थे कैथल में, नरवाना में, वहाँ पर उनको हार मिली है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो आए हैं पॉजिटिव है। और ज़रूर कई जगह, हर जगह तो आप सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं ला सकते, उतार चढ़ाव चलते रहते। वहाँ भी आने वाले दिनों में चर्चा कर जो हमें और मेहनत जहाँ करनी है करते रहेंगे। सर, आपको नहीं लगता बीजेपी का तो रिजल्ट ठीक है उनके लिहाज से? जेजेपी का आज हमारे बेहतर हो सकता था, मगर अर्बन एरिया में जेजेपी का वोट शेयर जो 2019 के चुनाव में रहा है, अगर उन गणित के आंकड़ों से मैं आज कंपेयर करूं तो किसी भी नगर परिषद या पालिका में हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ, हमारा वोट शेयर बढ़ा है। और ये पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे से जुड़े हुए लोग आज भी पहले से ज़्यादा मेहनत कर संगठन को मजबूती दें। सर, नरवाना, उचाना, टोहाना, डबवाली, खास तौर से 4 सीटों पर आपका गढ़ है, यहाँ पर क्या वजह मानते हैं? क्या ऐसी वजह रही, क्या समीकरण बने? मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भी शहर आप नाम ले रहे हैं, अगर 19 के आंकड़ों की मैं बात करूँ तो जो आंकड़े 2019 के विधानसभा के अंदर उन अर्बन लोकल बॉडीज़ में आए थे, उन अर्बन लोकल बॉडीज़ के आंकड़ों से बेहतर प्रदर्शन हमने उन शहरों में किया है। इधर इलाहाबाद नगर पालिका से इंडियन नेशनल लोकदल को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद में एनएलओ प्रत्याशी की हार हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह सोलंकी ने यहां पर जीत हासिल की है। तो इलाहाबाद नगर पालिका
से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। इलाहाबाद में इनेलो प्रत्याशी की हार हुई है, तो बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह सोलंकी यहाँ पर जीते हैं। तो इलाहाबाद से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। हालांकि बाकी कुछ जगहों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भारी पड़ते नजर आए और इनेलो प्रत्याशी की यहां पर हार और आजाद प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की है। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान भी सामने आया है। निकाय चुनाव पर जीत पर खुशी, ये उनका कहना है। हमने भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में भी कई जगह जीत हासिल की है, इस पर खुशी जताई है ओपी धनखड़ ने। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद है। सर, एक प्रचंड जीत हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको बहुत कहूँगा कि खुले दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया है। 10 नगर परिषद हम विजयी होकर आ गए हैं सीधे सीधे निशान पर। 13 स्थानों पर हम जो है सिंबल पर नगर पालिकाएँ विजयी होकर आ गए हैं। 2 स्थानों पर जहां हमने सिंबल नहीं था, हमारे समर्थित उम्मीदवार ओपन रखा था, बल्कि 3 स्थानों पर महम में भी वो हमारे विजयी होकर आए हैं। तो इतनी बड़ी जीत तो बीजेपी की है। 3 स्थानों पर जेजेपी भी जीत कर आई है। हमारा सहयोगी दल है, तो बहुत बड़े जो है आशीर्वाद जनता का मिला है और कार्यकर्ताओं ने भी अथक मेहनत की है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जिस प्रकार काम कर रहे हैं, जो एजेंडा हम लेकर गए थे ट्रिपल इंजन का, उसको भी लोगों ने माना है, स्वीकार किया है कि छोटी सरकार जब ऊपर की 2 सरकारों के अनुकूल होगी तो तेजी के साथ विकास होगा। कितनी उम्मीदें थी इस तरह के नतीजों की? देखिए, निश्चित रूप से हमारी तैयारी भी अच्छी थी और जो जनता का आशीर्वाद भी जनसभाओं में, मीटिंगों में वो लगातार दिख रहा था कि हमको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वैसा मिला है। सर, कुछ सीटें जो हार गए हैं उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरीके से अब आगे जो है उस पर विचार किया जाएगा? कुछ स्थानों पर ऐसी कुछ हमारी चैलेंजेज रहे जहाँ नेचुरल चॉइसेस को हम आगे नहीं कर पाए और बेटर मैनेजमेंट करने की जहाँ पर आवश्यकता थी वहाँ पीछे रहे। हुड्डा के गढ़ में आपने जीत हासिल की है, इस जीत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, झज्जर हम जीते हैं, बहादुरगढ़ हम जीते हैं और पहले झज्जर पिछली बार भी वैसे हमारे पास थी, बहादुरगढ़ नहीं थी, चेयरमैन कांग्रेस का था, लेकिन इस बार बहादुरगढ़ भी हमारे पास आई है। सोनीपत की 3 सीटें हम जीते हैं। हालांकि गोहाना पहले भी हमारे पास थी, लेकिन गन्नौर और कुंडली पहली बार बनी थी, वो भी हम विजयी होकर आए हैं। समालखा पानीपत हम जीत कर आए हैं। जींद पहले भी हमारे पास थी, इस बार फिर हम जीते हैं। कैथल में हम जीते हैं। तो वो कांग्रेस के दिग्गज लोग जो थे पहले ही मैदान छोड़ गए थे, बाद में उन्होंने आके कोशिशें भी की, कुछ लोगों को बैठाया, कुछ को समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस उसका कोई लाभ कांग्रेस को मिला नहीं, क्योंकि कांग्रेस अब एक देश भर में कमज़ोर होती हुई पार्टी है और निर्णय भी जिस प्रकार से अग्निवीर जैसी अच्छी योजनाओं के खिलाफ जाकर खड़ी हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की साख जो है लोगों में कम हो रही है। मेवात की 3 विधानसभाओं में आपके विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वहां पर जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं जो मेवात के लोगों ने है फिर बीजेपी पर जो है कहीं ना कहीं एक बार कमल का फूल जो है वहाँ पर खिला है, क्या लगता है आपको? मुझे बड़ी खुशी है। पुनाना भी, फिरोजपुर झुरका भी, नू भी, पुनाना और फिरोजपुर झुरका हम कमल चुनाव चिन्ह पर जीते हैं और नू हम जेजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं और हमको आशीर्वाद मिला है मेवात की जनता का और हमको सभी समाजों के, मुस्लिम समाज का वोट भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिला है। मैं मेवात के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने भी इस नगर निकाय चुनाव में अपने पैर पसार दिए हैं, क्योंकि कई जगह जो है कड़े टक्कर के मुकाबले देखने को मिले हैं। पैर पसरे ही रह गए, कहीं पैर खड़े नहीं हो पाए। थैंक यू। देखिए, आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को, जिनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव में एक अच्छी जीत जो है हासिल की है। और कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी को 15 से 20% वोट शेयर मिला है। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, निकाय चुनाव में अपनी मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 15 से 20% तक का वोट शेयर मिला है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ा ये अपडेट आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती हुई नजर आई। ये मानना है पार्टी का, जिसमें हरियाणा के आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बयान देते हुए कहा है कि 15 से 20% तक का वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला है। हरियाणा नगरीय निकाय चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने, सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुरजोर मेहनत की। हरियाणा में हमें 15 से 20% वोट शेयर मिला। आम आदमी पार्टी की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई। हमारे वार्ड के कुछ प्रत्याशी जीते। हमने एक चेयरमैन प्रत्याशी इस इलाहाबाद से जीती। बहुत से प्रत्याशी 100 से कम वोटों के अंतर से हारे। हम सब हरियाणा के अंदर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इस मेहनत के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और हमने निरंतर आगे बढ़ना है। पंजाब के अंदर भी जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो हमें रिजल्ट नहीं मिले, परंतु उसके 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुमत से हमारी सरकार बनी। उसी दिशा के अंदर हम जा रहे हैं। हम लगातार मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थकों की हार पर कुलदीप बिश्नोई ने तंज कसा है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने काफी तल्ख टिप्पणी यहां पर की है। सिर्फ कंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। आगे लिखते हैं कि ये प्रभु दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हुए। जब ये रुझान आ रहे थे, नतीजे आ रहे थे, उस वक्त उन्होंने निशाना साधा और ये ट्वीट किया था, ना राज्यसभा जीत पाए और अब ये मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल कोनी। तो ये कुलदीप बिश्नोई का जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रखे हैं। हालांकि जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो बार बार वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं अपनी अंतरात्मा से सुनकर वोट दूंगा। जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए तो क्रॉस वोटिंग का खुलासा हुआ। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई लगातार जो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पर। एक बार फिर उन्होंने अपने इस ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा है। निकाय चुनाव पर खबरें अभी तक पर बोले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। सीएम मनोहर लाल और ओपी धनखड़ को जीत की बधाई, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा ये भी कहा कि प्रदेश में ऐतिहासिक काम का ये परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में जीत मिली है। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने यहां पर जीत पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी तरफ जो जीत के जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इन जीत को लेकर के जो रणनीति बन रही थी हम उसी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर के जो कमेटी बनाई थी उसके अध्यक्ष और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ है। सर, एक लंबी रणनीति हमने देखी निकाय चुनाव से पहले बनी, एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के आप चेयरमैन भी थे और जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक अगर हम आपको बधाई दें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छे खासे आंकड़े जो हैं वो आपके पक्ष में है। क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले इन आंकड़ों को देखें? मैं जीत की बधाई सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दूंगा और प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, जिनने रणनीति को तैयार करा और प्रदेश से जो विकास हुआ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जो क्षेत्र तक आम अंतिम व्यक्ति तक जो काम करा, जो गठबंधन की हमारी सरकार है, इनके कार्य क्षेत्र को है और भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण, इनके कारण ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। और जो लंबे समय तक इन्होंने इस हर क्षेत्र में काम किया है, बूथ तक काम किया है, अंतिम व्यक्ति तक काम किया है, ये विजय का श्रेय जो विजय है उनके नाम है और ये बहुत बड़ी जीत है। और बार बार लोग कहते थे कि चुनाव आने वाला है, दोनों की गठबंधन की सरकार है। हम ये कहते थे प्रदेश में ऐतिहासिक विकास है, ऐतिहासिक काम है और लोगों को भरोसा विश्वास है जी, ये उसका परिणाम है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको टिकट नहीं दिया, रुष्ट होकर के वो चुनावी मैदान में उनकी तरफ से चुनाव लड़ा गया
और आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके सामने ही विजयी होकर के आए हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो हमारे ही प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की प्रत्याशी है। जो 20 जो लोग अभी तक जो जीत के आए हैं वो भी अपने ही हैं। टिकट तो एक को मिलेगी, टिकट सबको नहीं दे सकते। वो चुनाव के मैदान में रहे, वो चुनाव जीते हैं। और मैं ये कहूँ वो कोई बीजेपी का है, जेजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चुनाव जीते हैं और पूरा परचम फैला है। और कांग्रेस मुक्त हरियाणा जो नारा था उसको सिद्ध साकार करने का काम किया। आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा इन चुनाव नतीजों? नहीं, आने वाले समय में जो परिणाम रहेगा ये कि भाई जो लोगों ने सरकार के जो 2.5 साल जो काम किया उसका भरोसा विश्वास है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा है। एक बार फिर यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।